तो है। आप मिस्टर शर्मा, जी। ऑफ कोर्स तेजी बारिश में ही नहीं, तेजी यहाँ पर मार्केट्स में ही भी है। आपको एक सेकंड रुकना चाहेंगे वहां पर, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाईज पर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाजार एक्चुअली पिछले 2 दिन से इस लेवल का यहाँ पर इंतजार कर रहा है और फाइनली हमने यहाँ पर वो लेवल्स आते हुए देखे हैं। 1 अगस्त 2024 के बाद अब ये नया रिकॉर्ड बना है, यानी कि पूरा महीना लगा बाजार को ये लेवल्स पहुंचने के लिए। और आप देख सकते हैं 25,085 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, हम कल भी इस लेवल का इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो हमने नंबर यहाँ पर बहुत इजीली आज निकलते हुए देखा है। कहाँ कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि मेटल्स है, फार्मा है, आईटी काफी हद तक यहाँ पर सपोर्टिव था, लेकिन आप बिल्कुल। किन सेक्टर्स को देख रहे हैं और कहाँ से सपोर्ट है? देखिए मनीषा, होता क्या है कि कल पूरे शो में मैं आपकी वेट करता रहा कि एक ऑल टाइम हाई हिट होगा। वो नहीं हुआ और आज सुबह मैं हर्षदा को ये बता रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था मुझे, तो मैं कहा था कि आज शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आज ऑल टाइम हाई हिट हो जाएगा। जी। तो ये हो गया मार्केट में। ये चीजें ऐसी होती हैं, या तो गैप से निकलती हैं, जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तब निकलती हैं। देखिए मनीषा, एक चीज इसमें समझनी होगी कि सेक्टर्स कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है, ये एक आई थिंक लेस इम्पोर्टेंट सवाल है। मोर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये मार्केट जो है ये क्या बता रहा है आपको। ये मार्केट आपको ये बता रहा है कि ये इस समय एक इंडिया की सबसे बड़ी बुल मार्केट है। आप देखिए आज ग्लोबल मार्केट सारी की सारी थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है कि एनवीडिया के नंबर आएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारी मार्केट का कॉन्फिडेंस देखिए आप, इवेंट से पहले ही ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए मार्केट तैयार है। और एक चीज जो आज एक क्लियर हुई, जो अगस्त में जब मनीषा मार्केट शुरुआत में बहुत तेजी से गिरी थी ग्लोबल मार्केट में, तब एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर कि आप अगस्त में ही ऑल टाइम हाई देखेंगे। और मुझे इस चीज की खुशी है कि सीएनबीसी की आवाज के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस पूरी तेजी में पार्टिसिपेट किया होगा। और ये मार्केट ब्रॉड बेस रही है। देखिए आज 10वां दिन है तेजी का। 10 के 10 दिन मार्केट को नई लीडरशिप मिली है। आज ऑब्वियसली आईटी से लीडरशिप मिली है, और आईटी सबसे स्ट्रांग पॉकेट रही भी है वैसे भी। लेकिन उसके अलावा भी मार्केट को कहीं ना कहीं से लीडरशिप मिलती जा रही है। प्लस एक और चीज देखिए इस मार्केट में, ये मार्केट जो है अब तक सिर्फ रिटेल के पैसे से चल रहा था, लेकिन अब इस मार्केट ने सेंस किया है कि जो एफआईआई अब तक मिसिंग थे वो आ गए हैं वापस इस मार्केट में। और पिछले 4-5 दिन से एफआईआई की काफी बड़ी बाइंग फोर्स रही है। और अगर एफआईआई और डीआईएस दोनों बाय साइड पर आ गए तो मार्केट और भी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। इनफैक्ट मनीषा, मैंने तो एक टारगेट ऑलरेडी सेट कर दिया है इस साल के लिए 27272 का, जो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बने रहना है, और करेक्शंस में घबराना नहीं है। करेक्शंस आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज होंगी ऐड करने की। हाँ देखिए, बीच बीच में ये जरूर होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीलुक करना होगा। थोड़े से महंगे स्टॉक्स, उनमें से शायद थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन मेन चीज ये है कि स्टे इन्वेस्टेड, और बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी का है, तो बड़े ट्रेंड के साथ बने रहे, उस बड़े ट्रेंड को छोड़े नहीं, ये जब तक मार्केट आपको खुद ना बाहर निकाल दे। और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में अभी भी लॉन्ग्स में बने रहे। हम्म। अनुज, जैसे आपने पहले भी कहा था और लगातार हम चैनल पे आपको सुनते भी रहे हैं, आपने कहा था अगस्त में यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनेगा, जो आज हमने बनता हुआ देखा भी है, जस्ट इन टाइम एक्चुअली। अब क्योंकि आप 27272 का लेवल यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हम अगस्त के महीने यूजली देखें तो क्या हमेशा ऐसी तेजी होती है, या फिर जैसे आपने कहा रिटेल के साथ साथ एफआईआईज भी आए हैं, क्या ये ट्रेंड आप आगे भी जारी देखते हैं? आपको लगता है सितंबर अक्टूबर अंटिल दिवाली यहाँ पर बाजार तेजी में रहेगा? मनीषा देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। मार्केट में एक चीज होती है कि नॉर्मली अगर फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग होता है तो सेकंड हाफ में ट्रेंड और मजबूत होता है। तो अब अगस्त अगर स्ट्रांग है तो मेरा जो 27272 का व्यू है, मैं इसी साल लेके चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि एक मार्केट में अब ये बिफोर द टाइम फेड का पहला रेट कट आता है, मार्केट में और 500-600 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी होगी। और उसके बाद फिर दिवाली की रैली, उसके बाद ईयर एंड रैली, तो ये सब मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक्टिव रखेंगी। और ये जो लेवल्स मैंने बोले उनकी तरफ हम चलेंगे, और वेल्थ बनेगी इस मार्केट में। बार बार मैं एक हम्म। चीज रिपीट कर रहा हूँ, इस मार्केट में जी। वेल्थ बनेगी उन लोगों की जो बने रहेंगे इस मार्केट में। एब्सोल्युटली, अगर आप आवाज देखते रह रहे हैं तो क्लियरली आपने यहाँ पर अपना मुनाफा कमाया ही है। इन्वेस्टमेंट और वेल्थ यहाँ पर लगातार बनती रहेगी। अनुज, आपने कहा सेक्टोरल शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईटी से जो सपोर्ट है, क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को? सेक्टोरल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ओवरऑल मार्केट व्यू लेकर चलना चाहिए? देखिए मनीषा, आईटी पर तो व्यू यही रहा है कि इस समय मार्केट में सबसे बड़ा सेक्टर आईटी है। उसका सिंपल कारण ये है कि अब मार्केट बेट करेगा फेड रेट कट पर, और फेड रेट कट पर बेट करने का मतलब है आईटी स्टॉक्स में वापस वही वैल्यूएशन आएंगे जो 2021 और
2022 की पीक में हमने आईटी में देखी थी। उसके बाद इनमें काफी हमने एक कोलैप्स देखा था। और अब क्योंकि यूएस इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, रिसेशन का भी रिस्क वहां पर खत्म हो रहा है, प्लस रेट कट मिलेंगे, तो आईटी के तो जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में है, ये वो वाला मामला है आईटी। और आईटी पर तो खैर मैं इस साल के शुरू से पॉजिटिव रहा हूँ। मेरा एक व्यू ये रहा है कि इस साल आपके पोर्टफोलियो का मिनिमम 25% आईटी में होना चाहिए। वैसे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25% आईटी में होना चाहिए। कल भी हमने इन्फोसिस, कल और परसों 2 दिन इन्फोसिस और बाकी सब आईटी स्टॉक्स की बात की थी। मेरे ख्याल से आईटी में अभी भी यहाँ से एक अच्छी तेजी प्ले आउट होगी। और अब ये मार्केट धीरे धीरे फैक्टर इन करेगी रेट कट। अच्छा, एक और चीज है, हमारी मार्केट के अंदर समहाउ एक पिक्यूलियर हैबिट होती है ग्लोबल इवेंट्स को भी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की। आज जैसे ग्लोबल मार्केट एनवीडिया के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं, आज की इंडियन मार्केट की आईटी की रैली शायद कुछ हद तक ये बता रही है कि शायद आज ओवरनाइट यूएस में भी कुछ इस तरीके का फैक्टरिंग करने की कोशिश हो कि एनवीडिया के नंबर ठीक ठाक आए और मार्केट उसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी शायद एक रैली देखे। अनुज, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि यूएस फेड तो यहाँ पर देखना ही होगा, ग्लोबल क्यूज को बाजार काफी स्ट्रांगली देख रहा है। अगर हम ग्लोबल क्यूज ही यहाँ पर देखें तो नवंबर में यूएस के इलेक्शंस हैं, भारत के में कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में अभी इलेक्शंस यहाँ पर आने वाले बाकी हैं। इन सभी के बीच में आपको क्या लगता है बाजार के लिए एक सरप्राइज फैक्टर क्या होगा, क्योंकि यूएस फेड रेट कट काफी हद तक 25 बेसिस पॉइंट्स ही सही फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ से आगे जाकर बड़े क्यूज, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, बुल मार्केट अपने, जैसे कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खोज लेता है, बुल मार्केट अपने ट्रिगर ढूंढ लेती है। तो कोई ना कोई ट्रिगर बुल मार्केट को मिल ही जाएगा और ट्रिगर्स आते रहेंगे। इशू ये है कि हमें बताकर नहीं आएंगे ट्रिगर्स, मनीषा। तो ये इसके लिए फिर मैं रिपीटेटिव साउंड करूंगा, लेकिन एक चीज जो इस मार्केट में नहीं करनी है, इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क होगा इन्वेस्टेड ना होना। आई थिंक बहुत लोगों ने ये मार्केट मिस की है क्योंकि उन्होंने हर लेवल पर एक स्टीप करेक्शन का वेट करा है। हो सकता है करेक्शन आ जाए, लेकिन उसको टाइम करना बहुत टफ होगा कि वो कब आएगी। वो क्या अब 25,000 पर आएगी या 26,000 पर जाकर आएगी, या वो जो मेरा लेवल है 27,000 का वहां पर जाकर आएगी, ये कहना बहुत टफ होगा। लेकिन ट्रिगर्स मार्केट को मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं से। जैसा आपने बोला, अभी रेट कट का ट्रिगर है, उसके बाद मार्केट किसी और ट्रिगर पर लैच ऑन करेगा, उसके बाद कोई और ट्रिगर, उसके बाद अर्निंग्स का अपग्रेड, शायद कुछ ना कुछ ट्रिगर मार्केट ढूंढता रहेगा बुल मार्केट में। एब्सोल्युटली अनुज, आपके पास बार बार यहाँ पर आते रहेंगे, तो क्लियरली जैसे आपने कहा अर्निंग्स में यहाँ पर देखना होगा, यूएस फेड देखना होगा, ग्लोबल अर्निंग्स भी यहाँ पर हैं, यूएस इलेक्शंस हैं, और जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि बुल मार्केट अपने जो ट्रिगर्स है वो यहाँ पर ढूंढती रहती है और उसका एक हम इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी। हमारे साथ